हम तो ये चीजें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। नहीं, ये शादी थोड़ी हो रही थी कि हम बोलेंगे आओ जी शादी में दावत खाओ। बचकाना इन लोगों का लगता है। स्टेटहुड एक प्रॉमिस है प्रधानमंत्री जी का भी। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली कैबिनेट जल्द ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकती है। इस सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर प्रस्ताव लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों और निर्दलीय समर्थक विधायकों की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ताकि इस मुद्दे पर रणनीति तय की जा सके और अंतिम निर्णय लिया जा सके। हालांकि कांग्रेस विधायकों की इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी कांग्रेस से इस बात को लेकर नाराज है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में हुए कांग्रेस के प्रदर्शनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब जब कांग्रेस ने स्टेटहुड बहाली को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है, तो एनसीपी इस मुद्दे को एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर लाने की तैयारी में जुटी हुई है। विशेष सत्र बुलाकर एनसीपी संवेदनशील मसले को विधानसभा के पटल पर रखने की रणनीति बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर स्टेटहुड के बारे में है। और कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कुछ दिनों में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अलाई इंडिपेंडेंट एमएलएज की एक मीटिंग श्रीनगर में बुलाने जा रहे हैं। और उस मीटिंग के बाद स्टेट कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा से रिकमेंडेशन एक्चुअली दी जाएगी, उनको भेजी जाएगी कि जम्मू कश्मीर असेंबली का एक स्पेशल सेशन 2 दिन का स्पेशल सेशन श्रीनगर में बुलाया जाए, ताकि स्टेटहुड के इशू पे वहाँ पे बहस हो एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की जाए कि स्टेटहुड का जो मुद्दा है, स्टेटहुड की जो रेस्टोरेशन है, रियासत की बहाली है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। ये खबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले हफ्ते मंडे के बाद कभी भी लेजिस्लेटर्स की मीटिंग होगी और उसमें उसके बाद कैबिनेट एक रिकमेंडेशन भेजेगी एलजी मनोज सिन्हा को, जिसमें असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। हालांकि जो असेंबली का सेशन है, जो नॉर्मल में जो कश्मीर में होता है, वो सितंबर में होना है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी अगस्त के महीने में ही, पहले जो पहला वीक या दूसरे वीक में, ताकि जो स्टेटहुड है, रियासत के दर्जे की बहाली के मुतल्लिक जो है उसमें मेंबर जो है बहस करे और उसके बाद एक यूनानिमस तरीके से एक रेजोल्यूशन वहाँ से पास किया जाए, जो कि स्पीकर की तरफ से एक रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मूव किया जाएगा। उसके बाद जो असेंबली है उसको अडॉप्ट करेगी और उसके बाद वो एक जो रेजोल्यूशन की जो कॉपी है सेंटर को भेजी जाएगी और मांग की जाएगी कि जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने किया है या जो यूनियन होम मिनिस्टर ने किया है या बाकी सेंट्रल लीडर्स ने किया, उस कमिटमेंट को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अनुकूल हालात हैं, जो बीजेपी ये दवा कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड की रेस्टोरेशन होगी, तो कहा जा रहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये कहा जा रहा है कि अभी के अनुकूल हालात हैं, उस तरह के हालात हैं इस वक्त कि आप स्टेटहुड का दर्जा दें। आपने कमिटमेंट की है, आप जल्द से जल्द रियासत की बहाली की जाए, क्योंकि ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो बहुत ही बुरा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और उससे कन्फ्यूजन है। यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों का काम नहीं हो रहे हैं, लोगों में कन्फ्यूजन है, ब्यूरोक्रेट्स में कन्फ्यूजन है, पॉलिटिकल मेंबर्स जो लेजिस्लेटर हैं उनमें कन्फ्यूजन है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई है उसमें कन्फ्यूजन है, उनको पावर्स इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मांग की जाएगी इस सेशन के दौरान, जो डिबेट के बाद जो एक करारदाद जो पास की जाएगी उसमें कहा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा एक बार फिर गरमाई हुई है और इस बार केंद्र में है पूर्ण राज्य के दर्जे यानी स्टेटहुड की बहाली की मांग। अनुच्छेद 370 हटने और राज्य को 2 भागों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ये मांग लगातार उठती नजर आ रही है, लेकिन अब ये गंभीर राजनीतिक विमर्श का रूप ले चुका है। घाटी की गलियों से लेकर दिल्ली की गलियों तक स्टेटहुड अब सिर्फ एक संवैधानिक मुद्दा नहीं रहा, ये क्षेत्र पहचान, लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा एक मुद्दा बन चुका है।
2019 के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस मुद्दे पर तमाम दलों और नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी और रणनीतिक दांव-पेच देखने को मिल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, कांग्रेस हो या बीजेपी और अब गुलाम नबी आजाद जो पहले कभी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में हुआ करते थे और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी भी इस बहस में सक्रिय रूप से कूद पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में आयोजित एक सभा में स्पष्ट कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनना असंवैधानिक था और इसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत का हिस्सा हैं, लेकिन कभी भी दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी कम नहीं हुई है। मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जाता, ये सोच बदलनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। We're not here to boo. We're not here to beg. It is our right as Indians, as right by the Constitution of India, that what you have done is illegal. Restore it. Restore our statehood. Who gave you the right? Did you ask us? Was the assembly in session? वहीं उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच टकराव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला की तरह उनके बेटे और एनसी के उपाध्यक्ष यानी एनसी जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी राज्य के दर्जों की मांग को लेकर मुखर है, लेकिन कांग्रेस के साथ मतभेद खुलकर सामने अब आ चुके हैं। उन्होंने नाराजगी जताई कि कांग्रेस ने बिना किसी पूर्व चर्चा के दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टेटहुड को लेकर प्रदर्शन किया। उमर ने कहा कि हम इसकी जानकारी अखबारों से मिली। इंडिया गठबंधन की किसी बैठक में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। इससे साफ है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर भी समन्वय की कमी है। पहले हमसे बात करें ना, हम तो ये चीज़ें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, असेंबली में रेजोल्यूशन हमने लाया। वो दूसरी बात है कि वहाँ हालात की वजह से उस रेजोल्यूशन पे बहस नहीं हो पाई, लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है। अब इतने दिनों के बाद उनको एहतजाज करना याद आया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए तो हमसे बात करें, हमारे साथी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विकार असुलवानी ने उमर अब्दुल्ला पे जमकर निशाना साधा और पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने आरोप लगाने के बजाय खुद आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए था। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा ने कहा कि स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस का अभियान सभी के लिए खुला है, यहां तक कि बीजेपी भी इसमें शामिल हो सकती है। वहीं पीडीपी भी इस राजनीतिक बहस में कूद पड़ी और उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दोनों को आड़े हाथों लिया। और पीडीपी के नेता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे 370 की बहाली का वादा किया था, लेकिन अब वो सिर्फ स्टेटहुड की बात ही कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया। देखिए, जब इलेक्शन हुआ असेंबली का तो सब पार्टियों का एक जॉइंट मैनिफेस्टो था, एक जॉइंट गारंटी थी कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए लड़ेंगे। उसमें थोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ज़्यादा ही आगे थी। वो तो स्पेशल स्टेटस 370 35 है, वहाँ भी आगे थे वो। लेकिन आफ्टर इलेक्शन कुछ खामोशी सी छा गई, चुप हो गए। तो गवर्नमेंट मिली तो उसी को चलाने में मस्त हो गए। देखो, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है, एक डिसरेस्पेक्ट लोगों को हुआ है। जिस वक्त हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को छीना गया, हमारा स्पेशल स्टेटस हटाया गया, उसके बाद आज कांग्रेस 6-7 महीने से, उससे भी पहले से, हमने इलेक्शन से पहले से मुहिम चलाई थी। पिछले साल अगर आप देखेंगे 5 अगस्त को हमने काले कपड़े, काले झंडे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था जम्मू में, इसी पे स्टेटहुड पे। तो इस साल भी हमें 6 महीने से प्रोटेस्ट जारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और कल जंतर मंतर की कॉल थी कि हम दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो लेटर भी लिखा मोदी जी को
कि आपने कहा था कि इलेक्शन के साथ ही जो ही असेंबली के इलेक्शन, आप देखो मोदी जी का और अमित शाह जी का स्टेटमेंट कि असेंबली इलेक्शन होने दो और उसके बाद ही हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब अगर हम आंदोलन चला रहे हैं तो इस आंदोलन को लीड करना चाहे था चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है, उनको लीड करना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने अपनी बड़ी बातें को संतुलित में रखा, लेकिन कहा कि मैंने संसद में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनते देखा है, लेकिन पहली बार देखा कि एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेटहुड को वापस देंगे और जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा होगा। 370 और स्टेटहुड दो अलग अलग चीज। मैं इमीडिएट हमें जो मसला है 370 पर मैं बहुत पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, आप सबने सुना, पूरे हिंदुस्तान में सुना। कुछ अर्चे ने मैंने उसके बाद भी कहा था, जब कश्मीर सीधे आया था लोग मुझसे बहुत नाराज हुए थे। मैंने कहा था कि भाई या तो मोदी जी दोबारा बिल लाएं तो वो तो लाएंगे नहीं, या सुप्रीम कोर्ट करे, तो दोनों चीजें तो हुई नहीं। जब मैंने कहा तब से भी 4 साल हो गए। लेकिन डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, यहाँ स्टेट की प्रोग्रेस के लिए स्टेटहुड जरूरी है। और स्टेटहुड किसी हिंदू या मुसलमान का, कश्मीर या नॉन कश्मीरी का नहीं मसला है, ये हर पार्टी का है, हर धर्म का है, हर रीजन का है। स्टेटहुड उसके लिए अच्छी है, वो जम्मू का बीजेपी वाला हो या कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीच में कांग्रेस या पीडीपी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए स्टेटहुड बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टेटहुड, मैंने पार्लियामेंट में जो कहा था वही दोबारा बताऊं, हमने हमारे वक्त में भी बहुत, मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तो मैंने 3 यूटीज को स्टेट के लिए रिकमेंड किया था, वो स्टेट बनी। लेकिन मैं भी जिंदगी में पहली दफा 50 साल राजनीति में देखा कि मैंने अपना ही स्टेट यूटी बनते देखे। तो ये आहिस्ता अनहोनी थी। तो इस अनहोनी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने ही डिस्कशन किया था पार्लियामेंट में तो उन्होंने स्वीकार किया था स्टेटहुड देंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्टेटहुड देंगे, लेकिन जितना जल्दी देंगे तो उतना अच्छा है। अब इस मुद्दे पर अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी ने भी सियासी मोर्चा खोल दिया है। बुखारी ने कांग्रेस के प्रदर्शनों को सिर्फ ड्रामा बताया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से कभी गंभीर संवाद ही नहीं किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने केंद्र से अपील की कि जम्मू कश्मीर की शांति और स्थिरता के लिए सभी पक्षों से बातचीत शुरू की जाए। देखिए, मैं बताऊंगा आपको कुछ थोड़ा याद दिलाऊंगा। जब हमने जमात बनाई 2020 में, उस वक्त हमारे कोर एजेंडा, आप लोगों ने पूछा मुझे कोर एजेंडा क्या है, मैंने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड। तब जितनी भी ये जमातें आज हैं ये कहती हैं ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अल्ताफ बुखारी स्टेटहुड वापस लाने का नाम लेकर दिल्ली को बेल आउट करना चाहते हैं। ये तो खुद देगी दिल्ली, क्योंकि पार्लियामेंट में कहा है। आपने देखा 5 साल से दिल्ली ने दिया नहीं। 2 चीज़ें तो हम लाए, तीसरी चीज़ उन्होंने दी नहीं और उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। आज जब कांग्रेस कह रही है, एक तरफ से मैं वेलकम करता हूं इस चीज़ का कि कांग्रेस ने कहा, दूसरी तरफ से मुझे बताओ छीनने वाले भी आप लोग ही। अगर आप उस वक्त बीजेपी के साथ मिलके वोट नहीं देते पार्लियामेंट में, 370-35 से मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए भी ये मुद्दा था, हटाना है। क्योंकि मुझे मालूम है वो 84 से कोशिश कर रहे थे कि इसको हटाएं, हिम्मत नहीं कर रहे थे। भाजपा ने हिम्मत की, इन्होंने हटाया भाई। लेकिन हमारी पहचान को हमसे क्यों छीना? कांग्रेसियों, राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी जी, खरगे साहब, उस वक्त बीजेपी को कह देना था हम उस पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्टेटहुड इनकी नहीं ले लो। क्यों? स्टेटहुड लेने से कोई मुल्क का फायदा तो नहीं वो कर रहे थे, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा दे रहे थे इस चीज़ की
कि आप लोगों ने शायद 70 साल कोई स्पेशल प्रिविलेज लिया। हमने क्या स्पेशल प्रिविलेज लिया 370 और 35 में? ये तो बाकी मुल्क में भी हर एक जैसे हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर भी है कि कोई गैर उनकी जो रियासत से नहीं है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता था, इतना ही हमें मिलता था, या नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता था, बाकी हमने कोई प्रिविलेज नहीं लिया था। आपने ही ड्रामा किया, आज आप ये सियासत के नजर मतलब आपको लगता है ये जो प्रोटेस्ट ड्रामा है, ये कांग्रेस का ड्रामा है? क्यों? वरना कांग्रेस पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं करती। और अगर ड्रामा नहीं है तो फिर सरकार पे दबाव बनाए, सरकार के साथ बातचीत करें। लेकिन अगर सियासत के लिए वो करें तो हमें मालूम है फिर इनके नंबर्स ही नहीं है, ये क्या कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ क्षेत्रीय दल अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो कुछ तीखा बोल रहे हैं तो कुछ संतुलित। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से बार बार यही दोहराया जा रहा है कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। बीजेपी की ओर से जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष प्रिया सेठी ने कांग्रेस और एनसी दोनों पर हमला बोला और कहा ये दोनों दल सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। देखिए, सभी ये ड्रामाबाजी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस और खासकर हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक वक्तव्य दिया था कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। तो स्टेटहुड ना तो प्रायोरिटी कांग्रेस की है, ना प्रायोरिटी जो है एनसी उमर अब्दुल्ला साहब की है। ये लोग मिले जुले एक ही उसके सेम फेसेस हैं, इन दोनों के एक ही कॉइन के फेसेस हैं, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी बचकानी हरकतें ये लोग करते हैं। एक स्टेटहुड का पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉमिस हो चुका है उसको बार बार मुद्दा बनाकर मुझे लगता है कि एनसी के पास कुछ और मुद्दा है ही नहीं, ना एनसी के पास ना कांग्रेस के पास। लोगों के काम करवाने हैं, उनकी गवर्नमेंट बनी है, उनके मिनिस्टर्स हैं, सबके सब जो है यही स्टेटहुड का रोना रोते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट में बैठे सूझबूझ लें, लोगों की जो तकलीफें हैं उनको सॉर्ट आउट करें। और चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि काम करना और लोगों को निचले स्तर तक जो है काम देना। लेकिन अफसोस ये है कि छिटाकाशी आपस में ही जो है करते हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी मिला भगत भी है कि एनसी ने कहते हैं इसको शोर मचाया, बार बार उमर अब्दुल्ला साहब बार बार ये शोर मचाते हैं, और कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करती है स्टेटहुड की निचले इस पे और साथ में फिर जंतर मंतर पे। तो बचकाना इन लोगों का लगता है। स्टेटहुड एक प्रॉमिस है प्रधानमंत्री जी का भी। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ क्षेत्र दल अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो कुछ तीखे तेवर में तो कुछ संतुलित साधते हुए। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन कब आएगा वो सही समय ये किसी को नहीं पता। ये सवाल अभी भी सस्पेंस में बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू और कश्मीर दोनों हिस्से के लोग इस मुद्दे को लेकर एक जैसा नहीं सोचते। कश्मीर घाटी के लोग राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं। उनके लिए स्टेटहुड सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी की वापसी का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के कई लोग, खासतौर पे वो जो बीजेपी के समर्थन में है, वो स्टेटहुड की बहाली को जरूरी नहीं मानते, क्योंकि जम्मू डिवीजन में ज्यादातर विधायक बीजेपी से आते हैं और मौजूदा केंद्र शासन की व्यवस्था से उन्हें राजनीतिक लाभ मिल रहा है। ऐसे में वहां के कुछ वर्ग यही मानते हैं कि केंद्र का सीधा नियंत्रण बने रहना ही जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए बेहतर है। यही वजह है कि स्टेटहुड का मुद्दा अब केवल संविधान या प्रशासन का नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय सोच और राजनीतिक समीकरण का सवाल बन गया है। हम तो ये चीजें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। नहीं, ये शादी थोड़ी हो रही थी कि हम बोलेंगे आओ जी शादी में दावत खाओ। बचकाना इन लोगों का लगता है। स्टेटहुड एक प्रॉमिस है प्रधानमंत्री जी का भी।